हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद गांव-गांव आरोपियों की धरपकड़ तेज हो गई है। नूह पुलिस की 8 टीमें 4 गांव में छापेमारी करने में जुटी हुई हैं। गुरुवार को इन छापेमारी में 23 आरोपियों को पकड़ लिया गया, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में अब तक 5 जिलों में 93 केस दर्ज किए जा चुके हैं। नूह में 46, फरीदाबाद में 3, गुरुग्राम में 23, रेवाड़ी में 3 और पलवल में 18 केस दर्ज किए गए। इन केस में आरोपियों की पहचान करते हुए पुलिस ने अब तक 176 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जबकि 78 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। वहीं सरकार ने भी सख्ती दिखाते हुए सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कठोर कार्रवाई के आदेश दिए। फरार चल रहे मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस से मदद मांगी है, जिसके लिए राजस्थान पुलिस राजी हो गई। इसी बीच हरियाणा के नूह से हिंसा के बाद तबाही की दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें सामने आई, जिसमें बस और मोटरसाइकिलें जली हुई नजर आई और आरोप लगा कि बवाल के दौरान उपद्रवियों ने इन गाड़ियों को निशाना बनाया और देखते ही देखते पूरा नूह जल उठा था। हिंसा के बाद तबाही की जो तस्वीरें नूह से सामने आई, उसमें एक बस पूरी तरह से जली दिखी, जो कबाड़ में तब्दील हो गई। अंदर से बाहर तक वो बस सिर्फ लोहे का कंकाल बन गई। तो वहीं पास में पड़ी कई मोटरसाइकिलें भी कबाड़ में तब्दील नजर आई, जिन्हें उपद्रवियों ने फूंक दिया। बताया गया कि बवाल के दौरान नूह में करीब 200 से ज्यादा गाड़ियों को निशाना बनाया गया। ये सिर्फ एक बस नहीं, बल्कि ऐसी कई गाड़ियां हैं जिनमें जमकर तोड़फोड़ की गई है। हालांकि बवाल के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। और इसके साथ ही हिंसा और बवाल के बाद नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसकी वजह से वहां पिछले 4 दिनों से दुकानें नहीं खुली और लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि नूह में हुई हिंसा के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। वहाँ कर्फ्यू लगा होने की वजह से दुकानें बंद रही। ऐसे में लोगों को खाने पीने के सामान खरीदने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये पूरा मार्केट आज बंद दिखाई दे रहा है। हालांकि बवाल के बाद वहाँ के चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए लोग आगे आए और उनके खाने पीने का इंतजाम करते दिखे। चाय है, पानी की व्यवस्था करी है सारी। नूह में हिंसा के बाद धारा 144 लगा दी गई और वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसमें हालात देखते हुए ढीली भी दी गई। इस बीच मोनू मानेसर ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया। मोनू मानेसर पर नूह में हिंसा और बवाल भड़काने का आरोप लगा, क्योंकि जिस शोभा यात्रा में पथराव और आगजनी हुई थी, उस यात्रा से ठीक पहले मोनू मानेसर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो उस यात्रा में शामिल होने की बात कहते हुए नजर आए। और आरोप लगने के बाद हरियाणा पुलिस ने भी मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन मोनू मानेसर ने उन पर लगे आरोप को गलत बताया। हमारे बंदे ने, किसी ने कुछ नहीं किया। जो भी यात्रा में गया था, उन्होंने कोई पथराव या कोई भी गलत काम नहीं किया। एक वीडियो के माध्यम से गिरफ्तारी होती है तो वो कोई गिरफ्तारी नहीं है, वो एक सिर्फ झूठ है, वो कुछ नहीं है। गिरफ्तारी हमने वीडियो में सिर्फ आह्वान किया था। आह्वान कौन नहीं करता? मैं हजारों वीडियो दे दूंगा, कई राजनेताओं की दे दूंगा, बड़े बड़े की, जिनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वो बाद में सिद्ध पाए गए, आरोप नहीं पाए गए। उनने भी तो अपने बुलाए हैं मंदिरों में जाने के लिए, अपनी यात्रा रैलियों में जाने के लिए। वहीं मोनू मानेसर ने दावा किया कि नूह में निकली यात्रा के रूट की पूरी जानकारी पुलिस को थी और इससे पहले यात्रा के आयोजकों पर रूट की सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगा था। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया कि जिस यात्रा में पथराव हुआ और फिर बवाल हुआ, उस यात्रा के आयोजकों ने रूट की सही जानकारी नहीं दी, लेकिन मोनू मानेसर ने दावा किया कि उस यात्रा की पूरी जानकारी प्रशासन को दी गई थी। हमारे बिल्कुल मिली थी, रूट की भी जानकारी थी। बिना परमिशन मिले कोई भी 800 या 900 पुलिसकर्मी सुरक्षा में नहीं लगाए जाते, उनको पता ही नहीं होता है। तो सब चीज, सारी चीज पता था, सारी हमारे अधिकारियों ने हमारी वो ले रखी परमिशन। इधर हरियाणा के नूह जिले में हुई हिंसा के बाद आसपास के गांव में आरोपी मोनू मानेसर की चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है। कई गांव के लोग मोनू मानेसर के समर्थन में नजर आए और कहा कि मोनू की सक्रियता के बाद से ही इलाके में गौ तस्करी की घटनाओं में कमी आई है। अनुरक्षक है, मेवात में इतनी गौ हत्याएं होती थी, जब से मोनू मानेसर ने बीड़ा उठाया है, मेवात में गौ कसी नाम मात्र रहेगी। नूह से करीब 20 किलोमीटर दूर खेड़ली दौसा गांव के लोगों ने ब्रिजमंडल यात्रा की सुरक्षा में प्रशासन की कोताही का आरोप लगाया। उधर नूह में भड़की हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। नूह के बड़े उलेमाओं ने जिला प्रशासन के साथ बैठक की है और अपने अपने इलाकों में शांति और अमन कायम करने का भरोसा दिलाया है। इसके साथ साथ उलेमाओं ने लोगों से जुमे की नमाज के दौरान ज्यादा भीड़ न जमा करने की भी अपील की है। उलेमाओं ने लोगों से शहर में भीड़ लगाने की जगह अपने अपने गांव में ही रहकर जुम्मे की नमाज अदा करने की अपील की। और इसी बीच मुस्लिम एकता मंच ने गुरुग्राम में जुमे की नमाज खुले में नहीं पढ़ने का ऐलान किया। यह फैसला उन्होंने नूह में भड़की हिंसा की वजह से बिगड़े हालात के मद्देनजर दिया।
जिसके तहत ऐलान किया गया कि जुमे की नमाज खुले में नहीं पढ़ी जाएगी और लोगों से अपील की गई कि वो पास की किसी मस्जिद या घर पर ही नमाज पढ़ें। तो वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें और बाहर किसी भी तरह की गैदरिंग 2, 4, 10, 5 आदमी खड़े ना हो। क्योंकि नूह में भड़की हिंसा के बाद गुरुग्राम में भी बवाल हुआ। वहाँ हालात पर काबू करने में पुलिस जुट गई और मुस्लिम एकता मंच ने सावधानी बरतते हुए खुले में नमाज न पढ़ने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। हालांकि नूह में हुई हिंसा के बाद कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई, जिसकी वजह से संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। उधर हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए नूह का माहौल खराब करने वालों की जांच शुरू कर दी। हरियाणा सरकार के मुताबिक इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जो सोशल मीडिया पर किए गए मैसेज और पोस्ट की जांच में जुट गई। क्योंकि आरोप लगा कि सोशल मीडिया पर जारी भड़काऊ वीडियो और पोस्ट सामने आने के बाद ही नूह में हालात बिगड़े, जिसके बाद वहां पथराव और आगजनी हुई। हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया पर किए गए उन पोस्ट और वीडियो की जांच शुरू कर दी। कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो कमेटी बनाई गई वो 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच सोशल मीडिया पर किए गए एक एक पोस्ट को स्कैन करेगी, जिसके बाद भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया। इस बीच नूह में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया और हिंसा और बवाल की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई। वहीं पुलिस ने ऐसे 139 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन पर नूह में हिंसा और बवाल करने का आरोप लगा। क्योंकि बवाल के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की और आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की। नूह हिंसा मामले में 139 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 19 आरोपियों को पुलिस की रिमांड मिली। एक दिन की रिमांड थी, ऐसे 19 आरोपी यहाँ पर मौजूद हैं। नूह से 139 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं गुरुग्राम से 21 और पलवल से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसके साथ ही हिंसा की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई, जो हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर की जांच में जुट गई। हमने कुछ नहीं किया, हमारा खुद का नुकसान 1.5 करोड़ का हो गया। वहीं पुलिस ने दावा किया कि अभी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। और हरियाणा के नूह में दहशत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 19 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले उन्हें एक दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया था, जहां उनसे नूह में हुई हिंसा से जुड़े मामलों में पूछताछ की गई। क्योंकि इन 19 लोगों पर 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में हिंसक दंगे करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ की और फिर इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों के एक गुट को लेकर पुलिस अब यहाँ से निकल रही है। नूह में हिंसा फैलाने के आरोप में इन 19 लोगों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 31 जुलाई को हुए हिंसक दंगों में 2 पुलिसकर्मी और 4 लोगों समेत कुल 6 लोगों की जान चली गई थी। नूह हिंसा में नलेश्वर महादेव मंदिर के अगल बगल की पहाड़ियों से फायरिंग के आरोप लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि दंगाइयों ने पहाड़ियों की झाड़ियों में छिपकर मंदिर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। बारिश की वजह से इन पहाड़ियों पर घनी झाड़ियां पनप चुकी हैं, जिनमें अगर कोई छिपकर बैठ जाए तो उसे पहाड़ी के नीचे से देख पाना लगभग नामुमकिन है। इस जगह से भी फायरिंग हो रही थी, जो ऊपर पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से फायरिंग की जा रही थी और ताबड़तोड़ फायरिंग लोगों के ऊपर उपद्रवी कर रहे थे, वो दंगाई थे। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से फायरिंग करने वाले उन आरोपियों की तलाश में जुटी है जो पहाड़ पर छिपकर मंदिर में फायरिंग कर रहे थे। नूह के जिस नलेश्वर महादेव मंदिर में दंगाइयों ने श्रद्धालुओं पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, वहां पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने पहुंचकर हालात को समझने की कोशिश की और मंदिर में कई घंटे बिताए। और उन्होंने अधिकारियों के साथ पूरे मंदिर में घूमकर फायरिंग के आरोपी की पड़ताल की और आरोपों की सच्चाई को परखने की कोशिश की। उन्होंने मंदिर के मुख्य पुजारी से भी बातचीत कर इस मामले में जानकारी हासिल की। नूह इलाके में जिस मंदिर से ये शुरुआत हुई थी, उसी मंदिर में इस वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह पहुंची है। अधिकारियों का पूरा जत्था यहाँ पर पहुंचा हुआ है। आरोप है कि इसी मंदिर को घेरकर पहाड़ियों के ऊपर से दंगाइयों ने श्रद्धालुओं पर फायरिंग की थी। इसीलिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह मामले की पड़ताल करने खुद मंदिर पहुँच गयी। इस बीच नूह में हिंसा के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और हालात पर काबू पाने के लिए नूह में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया और सोशल मीडिया की निगरानी की गई, जिससे कोई भड़काऊ मैसेज या वीडियो वायरल न हो। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से सुरक्षा कर्मियों को नूह में हालात को संभालने के लिए तैनात किया गया, जिसमें महिला बटालियन की तैनाती भी की गई, जिन्होंने नूह के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। यहाँ पर महिला टुकड़ी भी पूरी तरीके से सीआरपी की तैनात देखी जा रही है। इसके साथ ही नूह, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, सोहना और पटौदी में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी रही, जो 5 अगस्त तक इन इलाकों में बंद रहेगी। इधर नूह में हुई हिंसा और बवाल पर दर्ज हुई एफआईआर में पुलिस वालों पर हमले का सच सामने आया। सूत्रों के मुताबिक वहां मौजूद उपद्रवियों ने पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी की और उन उपद्रवियों को रोकने पहुंचे पुलिस वालों पर हमला करने का जिक्र भी एफआईआर में किया गया। सूत्रों के मुताबिक नूह में हुई हिंसा और बवाल में कई एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें एक एफआईआर में साइबर सेल पुलिस स्टेशन को जलाने का जिक्र है। वहीं दूसरी एफआईआर में शोभा यात्रा के दौरान करीब 700 उपद्रवियों पर पुलिस पर हमला करने का आरोप लगा।
क्योंकि 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो गई। और आरोप है कि सड़क पर उतरकर बवाल करने वाले उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना बनाया। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि हरियाणा के नूह में जिन लोगों पर दंगे भड़काने का आरोप लगा उनकी अगुवाई कोई और कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उपद्रवियों ने जिस गाड़ी का पीछा करके नूह में तांडव मचाया वो गाड़ी पंजाब के रहने वाले किसी शख्स की थी। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस जानकारी के बाद PB31W नंबर वाली उस कार की तलाश में पुलिस अपनी पूरी ताकत से जुट गई, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पंजाब के नंबर वाली इस गाड़ी में बैठे शख्स ने ही दंगाइयों को रास्ता दिखाया। दावा ये किया गया कि ये कार पंजाब के मनसा के रहने वाले निर्मल सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। और पुलिस को शक है कि इसी गाड़ी में नूह हिंसा का मास्टरमाइंड मौजूद था, जिसके इशारों पर दंगाइयों ने हरियाणा के नूह में आतंक फैलाया और फिर हिंसा की आग न सिर्फ हरियाणा बल्कि आसपास के कई राज्यों तक भी पहुंच गई। हालांकि पुलिस इस जानकारी के आधार पर उस गाड़ी के मालिक से पूछताछ के लिए निकल पड़ी ताकि इस साजिश का पर्दाफाश हो सके। इस बीच हरियाणा पुलिस ने हिंसा की साजिश से पर्दा उठाने के लिए नूह के नलेश्वर महादेव मंदिर से जांच शुरू कर दी। ये मंदिर 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा है और आरोप है कि पहाड़ियों से उपद्रवियों ने मंदिर में छिपे लोगों पर गोलियां चलाई। हिंसा तब भड़की जब 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद ने ब्रज मंडल यात्रा शुरू की। लेकिन आरोप है कि जैसे ही नलेश्वर महादेव मंदिर से यात्रा 600 मीटर आगे बढ़ी, लोगों पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थर बरसने लगे, जिसके बाद जान बचाने के लिए लोग भागकर मंदिर में छिप गए। आरोप है कि मंदिर में छिपे लोगों पर दंगाइयों ने पहाड़ी से गोलियां चलानी शुरू कर दी। पर पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से फायरिंग की जा रही थी और ताबड़तोड़ फायरिंग लोगों के ऊपर उपद्रवी कर रहे थे, वो दंगाई थे। मंदिर के सेवादार के मुताबिक उस वक्त करीब वहाँ 4000 लोग मौजूद थे, जिन्हें निशाना बनाने के लिए दंगाई पहाड़ियों से काफी देर तक फायरिंग करते रहे। इस घटना के बाद नूह में हिंसा भड़क गई थी, इसीलिए हरियाणा पुलिस ने ग्राउंड जीरो यानी नलेश्वर महादेव मंदिर से हिंसा की जांच शुरू की। और नूह में हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने जल्द ही रैपिड एक्शन फोर्स का ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का फैसला किया, ताकि कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में तुरंत यहीं से फोर्स को मौके पर भेजा जा सके। और गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर ही RAF यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स का ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई जा चुकी है। यहाँ जवानों को दंगे की स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। गृह मंत्रालय की इस योजना के तहत नूह मेवात में जमीन का चयन कर लिया गया है और जल्द ही ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। हिंसा की घटना के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही यहाँ पर ट्रेनिंग का काम भी शुरू किया जाएगा।